ओम शांति। ओम शांति। एक बार पुनः हमारे साथ लंबी ध्वनि से बोलें, जैसा हम सब ने सुना है, यज्ञ में भी पहले बोला करते थे। ओ शांति। आज सुबह जो हम सब ने प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनी, वह मुरली हम सब के लिए वास्तव में एक आँख खोलने के समान थी। क्योंकि हम सब कहते तो हैं कि हमारा ज्ञान मार्ग बहुत सहज मार्ग है, सहज राजयोग है और कोई भी कठिनाई नहीं, सहज ही है। लेकिन फिर भी जीवन में मुश्किल क्यों अनुभव होता है, आज बाप दादा ने वो भी बताया और उसका निवारण भी बताया कि किस प्रकार से हम मुश्किल को बहुत सहज करके चल सकते हैं। तो बाबा ने बताया कि जब काफ़ी कुछ होमवर्क भी दिया बाबा ने, हर मुरली में बाबा कुछ होमवर्क देते हैं और उसी दिन के लिए उस होमवर्क पर यदि हम लोगों का कुछ चिंतन चले, उस होमवर्क को हम याद करते रहें और साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी दिमाग में लाते रहें, तो हमारा ज्ञान मार्ग वास्तव में बहुत सहज हो जाता है। तो आज बाबा ने खास मुरली में बताया, होमवर्क भी हम बच्चों को दिया कि मुश्किल क्यों अनुभव होती है, क्योंकि बाप दादा के जो इतने गुण हैं, शक्तियां हैं, जो बाबा से प्राप्तियां हैं, वो सब हम भूल जाते हैं। वो स्मृति में नहीं लाते तो कोई भी परिस्थिति अगर आती है, कठिनाई आती है, उस पेपर के सामने हम कई बार कमज़ोर महसूस अनुभव करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा के जो भी गुण हैं, शक्तियां हैं, जो बाबा से प्राप्तियां हैं, उन्हें हम सदा बार बार स्मृति में लाते रहें। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट कहा जाता है। तो कोई भी चीज़ का अगर अभ्यास हो जाता है तो वो चीज़ बहुत सहज हो जाती है। और जब वो सहज हो जाएगी, नित्य रोज के जीवन में हम इन गुण शक्तियों का सबका सिमरण करते रहेंगे। बाबा ने जो अपने अलग अलग धाम बताए हैं, 5 स्वरूपों की स्मृतियां बताई हैं, वह सब करते रहेंगे तो हमें कोई कठिनाई अनुभव नहीं होगी और माया से कभी हार नहीं खाएंगे। हम सब ने पढ़ा है, इतिहास प्रसिद्ध है, महाभारत प्रसिद्ध है। बहुत गुण थी, शक्तियां थीं, लेकिन फिर भी वह सब होते हुए भी वह हार गया। कौन था ऐसा पात्र महाभारत का? कर्ण। हम सब जानते हैं, समय पर वो शक्ति काम में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो शक्ति उठा के रख दी थी और उस शक्ति का अगर मन में सूक्ष्म रीति से चिंतन होता है, वो मंत्र ही याद नहीं आया जिससे वो
उस शक्ति का आवाहन कर सके, इस कारण से वो हार गया जीवन में। तो हमें भी ये देखते रहना है कि बाबा ने इतने गुण शक्तियां दी हैं, उसे बार बार चिंतन में मनन में लाना है। और उसे जितना मनन चिंतन में लाते रहेंगे तो क्या होगा, जो गायन है अंत मते सो गति का गायन, अंत में जब बहुत विकराल परिस्थितियां होंगी तो अंत में भी वो तभी याद आएगा जब पहले से हमने कई बार सिमरण किया होगा, उन चीज़ों को बार बार बुद्धि में घुमाया होगा, तो फिर वो कभी भी भूलेगी नहीं और अंत समय सहज याद आ जाएगी, सहज ही वो शक्तियाँ उजागर हो जाएंगी और सहज ही उनसे हम उन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। नहीं तो होता क्या है, कई बार जीवन में परिस्थिति भी आती है, ज्ञान भी है बुद्धि में, लेकिन बाबा याद नहीं आता। बाप की बजाय कौन याद, किस जाल में फंस जाते हैं? आज बाबा ने बताया, बाप की बजाय बातों के जाल में फंस जाते हैं। तो बाप है बीज और बातें हैं वृक्ष। बीज और वृक्ष में क्या फर्क होता है? बीज को जब बोते हैं तो बीज नीचे की तरफ जाता है, वृक्ष ऊपर की तरफ आता है। बीज अपना अस्तित्व खो देता है, बीज को हवा भी नहीं मिलनी चाहिए, प्रकाश भी नहीं मिलना चाहिए। हवा और प्रकाश से वंचित होता है तो अंधेरे में, जमीन के गर्भ में, भूगर्भ में वो जाता है और जितना वो नीचे जाता है, उसकी जड़ें नीचे जाती हैं, उसकी पकड़ उतनी मजबूत होती है और वृक्ष ऊपर की तरफ आता है। तो इसलिए हमारी सेवा का विस्तार जो है, ये वृक्ष उतना ही मजबूत होगा जितना बीज हमारा शक्तिशाली होगा। बाप की स्मृति होगी तो बीज नीचे की तरफ, यानी कि हमारा अस्तित्व धीरे 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 हम बाप समान बनते जाएं, जमीन के अंदर ही हमारा अस्तित्व वो खत्म, तो वृक्ष का और भी विस्तार होगा और ये सेवा रूपी वृक्ष भी बहुत 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 मजबूत होता जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है, इसके लिए क्या करो? इसके लिए बुद्धि को सदा बिजी रखो। जब बुद्धि बिजी नहीं होती है, लौकिक में भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खाली दिमाग क्या होता है? शैतान का। वेकेंट माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग, उसे हमें नहीं रखना है। बस जो बाबा ने कहा है, जितना जितना मन हमारा बिजी रहेगा उतना इजी रहेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी गायन है और भारतीय संस्कृति में भी इसी बात को बहुत बहुत महत्व दिया गया है, मन को, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। मन के लिए कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता का भी सार जो है एक शब्द में आ गया, मन मना भव। मन को मेरे में लगा, कोई तन मना भव, धन मना भव, संबंध मना भव नहीं, मन मना भव। तो ये जो मन है, किस प्रकार से हम मन को ये लगाए, क्योंकि मन का काम तो है भागना, विचार करना, भागता रहेगा मन। लेकिन अगर हमारी बुद्धि शक्तिशाली होगी तो वो मन को भी पकड़कर यथार्थ स्थान पर ले आएगी। इसीलिए मन को हमें शक्तिशाली करने के लिए क्या बातें करनी हैं? मन में के लिए हमें 3 प्रकार के खास विचार करने, क्योंकि मन है सोचने की शक्ति का नाम। तो मन के अंदर
एक तो जो विचार होते हैं, हाँ, विचारों की संख्या, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, उस पर हमें ध्यान देना है कि विचारों की संख्या हमारी कैसी है। आप देखोगे अभी यहाँ बाबा के घर में आए हुए हो, बहुत विचार नहीं, साधारण याद के विचार, साधारण डे टू डे एक्टिविटी के विचार होंगे। लेकिन अभी मानो आप यहाँ बैठे हो और कोई फ़ोन आ जाए, कोई समाचार आ जाए कि आपके जो निकट का कोई संबंधी है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, जो आपका बहुत नियर एंड डियर है, वो ऐसी परिस्थिति से पास हो रहा है, बहुत बहुत ही कठिन परिस्थिति से जीवन और मौत के बीच में झूल रहा है जैसे, तो क्या होगा, आपके भी विचार बहुत चलने लगेंगे, विचारों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो इसीलिए विचारों की संख्या के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। जब योग भी करते हैं तो विचारों की संख्या बहुत कम हो जाती है, और जब कोई परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, तो विचारों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो एक ये हमें देखना है कि विचारों की संख्या जो है ना, वो हमारी कम हो, कम से कम हो, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स। और वो कैसे होगा? जब विचार अगर ज़्यादा चलने लगे, कोई परिस्थिति आई, प्रॉब्लम आई, और विचार बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो दूसरी चीज़ है क्वालिटी ऑफ थॉट्स। एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की संख्या, दूसरी है क्वालिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की गुणवत्ता हमारी कैसी है। तो जब विचार हमारे ज़्यादा चलते हैं तो विचारों की गुणवत्ता कम हो जाती है, बहुत नेगेटिव भी विचार आते रहेंगे मन के अंदर। तो विचारों की संख्या को अगर कम करना है तो विचारों की गुणवत्ता को बढ़ाएं, जो कि बाबा ने हमें बताया है, क्वालिटी ऑफ थॉट्स। योग में हम और क्या करते हैं? यही तो करते हैं राजयोग में, कि बस योग में बैठे विचारों की क्वालिटी हम बढ़ाने लगते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ, मैं आत्मा यहाँ भ्रकुटी के बीच में विराजमान हूँ, मैं साथ में बाबा के गुणों को, शक्तियों को, उसमें भी हम ओतप्रोत होने लगते हैं, उनका आवाहन करते हैं। तो बाप के गुण और शक्तियाँ, उनको हम अपने में महसूस करते जाते हैं। मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ जिसने इस परिस्थिति पर विजय प्राप्त की थी। अभी भी मैं विजय प्राप्त कर रही हूँ, और कल्प कल्प में इसी प्रकार से विजय प्राप्त करती रहूँगी। अपनी उसी पुरानी स्मृति को ताज़ा करें तो जो काम कई बार किया हुआ होता है वो बड़ा सहज हो जाता है, और जिस बात का अभ्यास नहीं होता उसे पहली दूसरी बार करते हैं या बहुत समय के बाद करेंगे, उसमें कठिनाई का अनुभव होगा। तो इस तरह जितना जितना क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे, उतना उतना क्वांटिटी भी विचारों की कम होती जाएगी। और साथ साथ तीसरी चीज एक और भी देखें, क्वांटिटी और क्वालिटी, विचारों की संख्या और गुणवत्ता के साथ तीसरी चीज है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, विचारों की दिशा, वो हमारी किधर जा रही है। जब कभी कोई परिस्थिति आती है, पेपर आया, प्रॉब्लम आई, समस्या आई, तो क्या होता है, विचार हमारे बहुत इधर उधर भागते हैं। जहाँ से हमें कोई सहयोग मिलने की उम्मीद होती है, जहाँ से कोई बात होती है, कोई काल्पनिक समस्याओं को हम बहुत जन्म दे देते हैं। अरे कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, बहुत बहुत काल्पनिक समस्याओं को जन्म दे देते हैं। तो वो विचारों की दिशा को भी हमें देखना है। उस विचारों की दिशा, जितनी ज़्यादा विचार चारों तरफ भागेंगे, उतने विचार हमारे बहुत कमज़ोर होंगे। बचपन में हम सब ने रस्सी वाली कहानी पढ़ी है, पिता ने या लकड़ी के टुकड़े बांधे, तब अपने बेटों को कहा, गट्ठर को कोई तोड़ नहीं सका, और लकड़ी अलग अलग हो गई तो सबने तोड़ दिया। ऐसे ही विचार अलग अलग होंगे, बहुत कमज़ोर होंगे,
वो विचार हमें कोई शक्ति प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे विचार एक ही जगह केंद्रित होंगे तो वो विचार हमें बहुत शक्ति देंगे। तो वो एक हमें देखना है, विचारों का केंद्रीकरण। बचपन में हम सब ने वो उदाहरण करा है, प्रैक्टिस करी, आप सबको याद होगा। एक वो लेंस जैसा कांच का ना, कॉन्वेक्स लेंस लेके सूरज के सामने रखते हैं, तो सूरज की किरणें जब एकाग्र हो जाती हैं तो नीचे अगर कागज होता है वो भी जल जाता है। अब वही सूरज है, वही किरणें हैं, लेकिन उनको जब एकाग्र कर दिया तो इतनी शक्ति पैदा हो गई, नीचे जला दिया। ऐसे ही ये समस्याओं का पहाड़ भी ये जल के खत्म हो जाएगा अगर हमारा विचारों का केंद्रीकरण होगा। और वो तभी होगा जब हमें इसका अभ्यास होगा, बुद्धि को बिजी रखने का, मन को। तो इसी कारण से ये मन बुद्धि हमारी बिजी रहें, इससे बहुत इजी रहेंगे। होता क्या है, कोई समस्या आती है तो हमारी बुद्धि चारों तरफ बहुत भागती है, हम अंदर की तरफ नहीं जाते। हाँ, हम सबने वो कहानी भी सुनी है ना, महाभारत की भी। कौन सी कहानी हम सबको याद है? हाँ, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, हाँ, तो बहुत द्रौपदी ने चारों तरफ देखा, पतियों को देखा, गुरु द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, सबको देखा, सब सिर झुकाए बैठे रहे, कहीं से भी उसे कोई मदद नहीं मिली। और जब उसने भगवान को याद किया तो तुरंत ही कृष्ण आए, नंगे पैर दौड़े हुए। ऐसा कहानियों में मिलता है। द्रौपदी ने पूछा उनसे, सुनी है ना कहानी, कि भगवान आपने आने में बहुत देरी कर दी, यहाँ मेरी लाज के साथ खेला जा रहा था, आप इतनी देर में क्यों आए? तो भगवान का बड़ा सहज उत्तर था, सबने सुना है श्री कृष्ण जी का। क्या उत्तर था? हे द्रौपदी, तुम याद करो, जब तुम्हारे सामने ये समस्या आई तुमने किसको याद किया? क्या तुमने मुझे याद किया? नहीं, पहले तुमने अपने पतियों को याद किया, इतने शक्तिशाली, वो नहीं आए, जुए में हार चुके थे, गुरुओं को याद किया। सबको जब याद करके तुम चारों तरफ से निराश हो गई, तब जैसे ही तुमने मुझे याद किया मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। तो बस हम सबके सामने भी यही बात है कि जब भी कोई बात आई, समस्या आई, तो हम अपने को चेक करें, देखें क्या मेरी बुद्धि कहीं लौकिक की तरफ, कहीं और दूसरी तरफ तो समाधान की तरफ नहीं भाग रही। अगर एक तरफ एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो अगर हमारी बुद्धि बाबा की तरफ होगी तो ऑटोमेटिकली ऐसा टचिंग होगी। बाबा बंधा हुआ है, बाबा ने कहा हुआ है बस मुझे याद करो, कोई समय मेरे साथी, मेरे बाबा, आओ आओ बाबा मुझे इस समस्या से निकालो, बाबा मेरे बाबा। और बस एक ही संकल्प में अगर रहते हैं, साथी को बुलाते हैं, बाबा ने कहा है मैं बंधा हुआ हूं बच्चों की रक्षा करने के लिए। और ऐसा अनेक बार का अनुभव है जीवन का। कोई भी समस्या अगर आती है, बाबा का आवाहन करते हैं और बाबा जैसे तुरंत ही दौड़ा आता है। कोई आत्मा को निमित्त बना देगा, कोई परिस्थितियां बदल देगा, सब बात हो जाएंगी। लेकिन प्रोवाइडेड हमें बाबा भगवान ही ऐसे समय याद आना चाहिए, हमारी बुद्धि कहीं लौकिक की तरफ इधर उधर और कहीं ना भागे। और जितना बाबा की याद रहेगी उतना बाबा उन आत्माओं को टच करेगा। और यही बात बस महाभारत में सब जगह लिखी हुई है। वही अर्जुन को भी जब हम अपनी समस्या बाबा को, भगवान को, ईश्वर को दे देते हैं तो ये उसकी ड्यूटी हो जाती है। ये भी एक दृष्टांत आता है, जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, अभिमन्यु को कौरवों ने घेर करके मार दिया। अर्जुन तक वो समाचार पहुंचा तो अर्जुन ने तुरंत ही, जैसे बस जब क्रोध आता है
और जब मनुष्य आपे में नहीं रहता, तुरंत ही संकल्प ले लिया कि मैं कल सूर्यास्त से पहले मार दूंगा। जो निमित्त बना अभिमन्यु को मारने के, कौन निमित्त बना था? जयद्रथ। उसका वध कर दूंगा, और अगर उसे नहीं मार सका तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सबने ये कहानी सुनी है। तो श्री कृष्ण जी को हुआ कि आज तो अर्जुन बहुत टेंशन में होगा, तनाव में होगा, क्योंकि कल तक के लिए उसने ये व्रत लिया हुआ है और नहीं कर सका। तो उन्होंने कहा मैं जाके अर्जुन को ये थोड़ा सा सांत्वना दूं, शक्ति दूं। तो ऐसा कहानी आती है, श्री कृष्ण जी अर्जुन के खेमे में गए। पांडवों का अलग खेमा, रात को तो युद्ध बंद हो जाता था, कौरव पांडव अपने अपने स्थानों पर रहते थे अपने खेमे में। तो कृष्ण जी गए, उन्होंने सोचा अर्जुन तो बड़ा परेशान हो रहा होगा, उसे नींद नहीं आ रही होगी, चलो मैं मदद करूं। वो गए तो देखा अर्जुन तो बड़े आराम से सो रहा है, खुर्राटे भर भर के सो रहा है, साउंड स्लीप जिसे बोलते हैं ना, स्लीप विथ साउंड। तो बस तो हुआ उन्हें, अरे उन्होंने अर्जुन को जगाया, अर्जुन तुम सो रहे हो, कल इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, तुमने क्या व्रत लिया है इतना कठिन, और तुम सो रहे हो, तुम तो कोई प्लानिंग करो किस प्रकार से उस युद्ध को जीतोगे। तो अर्जुन का क्या उत्तर था? हे भगवान, संकल्प करना मेरा काम, बाकी उसको पूरा करना आपका काम। तो जब कोई भी परीक्षा आती है, कोई समस्या आती है, हम अपने विजयी स्वरूप का संकल्प करें। हम वो समस्या, बाबा आप देखो, आप जानो, आपका काम जाने, मेरे सम्मुख ये समस्या है, आपको ही इसका निवारण करना है, मेरे बाबा मेरे साथी आओ, आपको इस समस्या से मुझे निकालना है। और बस जब बाबा को वो दे देते हैं तो भगवान बंधा हुआ है। और बंधा किस तरह, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल उससे निसंकल्प हो जाएं। बाबा ऐसा उत्तर टच करेगा, ऐसा समाधान उस समस्या का टच करेगा, किसी को निमित्त बना देगा, और वो समस्या का जैसे निवारण बिल्कुल समय पर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब अर्जुन ने अपनी समस्या दे दी भगवान को, तो अगले दिन बहुत भयंकर युद्ध हुआ, सब जानते हैं सब। तो जब देखो भगवान जो है ना, वो भी नियमों में बंधा हुआ है, ईश्वर भी। जब बहुत युद्ध हुआ, अर्जुन ने एड़ी चोटी का जोर, 20 नाखून का जोर लगा दिया, लेकिन उसके तीर जयद्रथ तक नहीं पहुंच रहे थे। और जब ऐसा समस्या आ गया, धीरे धीरे सुबह का दोपहर हुई, दोपहर का तीसरा पहर हुआ, और संध्या होने लगी, और बस पसीने पसीने हो गया अर्जुन। फिर क्या हुआ आप सब जानते हैं। भगवान ने किस प्रकार मदद करी? परिस्थितियों को बदल दिया। भगवान किस प्रकार से परिस्थिति, सूर्यास्त नहीं हुआ था, लेकिन कुछ बादल वगैरह आए, सूर्यास्त का आभास होने लगा, सारी कौरव सेना बिल्कुल केयरलेस हो गई, सब अपने हथियार छोड़ के आ गए। सबने समझा सूर्यास्त हो गया है अर्जुन, अब तुम अपना देह त्यागो। अर्जुन भी तैयार हो गया। तब फिर भगवान ने, कृष्ण जी ने क्या किया, वो बादल हटा के फिर जैसे सूर्य निकल आया, और तब अर्जुन को कहा, हे अर्जुन अब ये रहा तुम्हारा तीर कमान, और ये रहा जयद्रथ, अब अपना संकल्प पूरा करो। जो विजय का संकल्प था, बस बाबा यही तो करता है। यही परिस्थिति हमारे सामने रोज आती है। बाबा हमें रोज जगाता है, हे मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, विजयी रत्नों, हे मेरे मस्तक के नूर, हे मेरी आंखों के नूर, मस्तक मणि, मेरे दिल तख्त नशीन। कितने बाबा ने हमें वो सारे के सारे सोमान दिए हैं। बस उन सोमान की हम स्मृति में अगर रहते हैं, बाबा याद आता है, और स्वतः ही सॉल्यूशन वो टच होता है, और हम विजयी रतन बन जाते हैं।
तो ये एक अपने को देखते चलें मुश्किलों में, जब भी परिस्थितियां तो आएंगी, जीवन का नाम ही है हार जीत, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, ये सारा जीवन में होगा। ऐसा नहीं कि हम बाबा के बच्चे बन गए तो ये सब नहीं आएंगी। परिस्थितियां आएंगी और भी तेजी से आएंगी, लेकिन ये भी निश्चित है कि हमें विजयी बनाकर जाएंगी, हम हार नहीं खा सकते कभी भी। तो इसलिए उसके लिए और हमें क्या करना है, बाबा ने क्या कहा है, ये इतने खजानों की जो चाबी दी है, आज बाबा ने कहा ना, ताला और चाबी, समस्याएं वो सब आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, समस्या, लेकिन जो बाबा की स्मृति की, गुणों की, शक्तियों की चाबी है, वो चाबी को लगाना आना चाहिए। ताला देखो कितना भी बड़ा हो, चाबी छोटी होती है, लेकिन एक दो बार कुछ घुमाओ तुरंत ताला खुल जाता है। ऐसी आवश्यकता यही है ताले को में चाबी को लगाने की, समय पर वो याद आए। और वो कब याद आएगा, बाबा ने कहा है एक और सोमान याद रखेंगे जो भक्ति मार्ग में भी हमारे सोमान का गायन है। कौन सा सोमान, जो आज बाबा ने कहा भक्ति से चला आया है और इस समय भी तुम बच्चों को याद रखना है, हम सो हम का। ये बस, ये जैसे दो रस्सियां हैं, झूले में रस्सी होती है ना, तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहें, और ये जो दो रस्सियां हैं, हम सो हम ही, बाबा ने उसका रहस्य भी बताया है। हम ब्राह्मण, सो ही हम फरिश्ता, सो देवता, सो क्षत्रिय, पूरा सृष्टि चक्र की स्मृति ले आते हैं, तो क्या होगा, जो बाबा ने कहा है, मुश्किलात आएंगी, मुश्किलात का अनुभव ही नहीं होगा, पानी पर लकीर की तरह वो पार हो जाएगी। अगर चलो पानी पर लकीर की तरह नहीं हो सकी, तो कम से कम रेत पर लकीर की तरह आई। थोड़े समय अगर उसका प्रभाव भी रहा, लेकिन रेत पर लकीर भी वो कायम नहीं रहती। थोड़े समय में भी हम उस समय अगर अपनी शक्ति से नहीं कर पाते, अपने जो है बाबा की शक्ति, साथ साथ अपने दैवी परिवार की शक्ति, अपने टीचर इंचार्ज जो सहयोगी है, उनकी शक्ति से उस समस्या को पार कर ले। और बाबा ने कहा जितना इस अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे ना, उतना उतना बुद्धि इजी रहेगी। झूले में झूलते हैं, आनंद आता है, ऐसे ही आत्मा इस खुशी के अतीन्द्रिय सुख के झूले में, और वो झूलने की रस्सियां हैं हम सो वो चक्कर लगाते रहे कि बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया, और अब हम आए हैं इस समय, बाबा फिर से हमें पुनः इतना महान बना रहा है, इतना शक्तिशाली बना रहा है। जितना जितना ये स्मृति हमारे मन में रहती है, बुद्धि बिजी रहती है, और जितना बुद्धि बिजी रहेगी उतना इजी रहेगी, हल्की रहेगी। और जो व्यक्ति हल्का रहता है ना, जो कभी भारी नहीं होता, हल्की चीज सदा ऊपर उठती है, भारी चीज नीचे आती है। इसलिए हम जितना हल्के रहेंगे बाबा की तरफ, हाँ बाबा तो परम धाम निवासी, हम हल्के और ऊपर ऊपर उठते जाएंगे, और बाबा की जो भी टचिंग है, उन टचिंग को कैच करके तुरंत उस समस्या का समाधान कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो बस विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो ये कहने तक ही नहीं रहेगा, सदा ही हम जीवन में अनुभव करते चलेंगे। ओम शांति, ओम शांति।